और अब रुक करते हैं ओटीएस सभागार का, जहां चिंतन शिविर के बाद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मीडिया को ब्रीफ करें। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। हमारी नीयत स्पष्ट है, बच्चों के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। पेपर लीक होता है, उसको पकड़ लेते हैं, तो ये तो सच्चाई सामने आ रही है। गलत आदमी का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, हमारी नीति नीयत वो है। लगातार नौकरियां दे रहे हैं, आगे भी नौकरियां देना चाहते हैं। ये पेपर लीक के बाद शुरुआत में सबसे पहले मुख्यमंत्री ने और पूरी कैबिनेट ने, गहलोत साहब और पूरी कैबिनेट ने पेपर लीक को लेकर डिस्कस हुआ कि भाई पेपर लीक के मामले में और कितना सख्त हुआ जा सकता है। मकान तोड़ दिए, अरेस्ट कर लिया, किसी को छोड़ा नहीं। मैं बीजेपी के लोगों से कहूंगा, रोड़ा ही रोड़ा करो। आपके पास कोई प्लान है, कोई सोच है, कोई विजन है, क्योंकि वसुंधरा जी तो इनकी सुनती नहीं थी। वसुंधरा जी के टाइम पर पेपर लीक की कोई चिंता भी नहीं थी किसी। और आप खुद भी जानते हो, ये लोग तो सामने आकर जवाब ही नहीं देते थे। यहाँ तो चीफ मिनिस्टर से लेकर पूरी सरकार सामने आकर जवाब दे रही खुल के। इससे ज्यादा सख्त कार्रवाई पूरे देश में कहीं नहीं हुई। पेपर लीक सब जगह, लेकिन हमारा जो डेवलपमेंट का और वेलफेयर का मॉडल है, उस मॉडल को डाउन करने के लिए बीजेपी प्रदेश का माहौल बिगाड़ना चाहती है। बीजेपी जानती है कि जिस सरकार ने लगभग 80% वादे पूरे कर दिए, 501 में से जन घोषणा पत्र, उस सरकार से लड़ना चाहते हैं। आप मुझे ये बता दो, आज हमारे हेल्थ सेक्टर पे डिस्कस हो गया, एजुकेशन पे डिस्कस हो गया, अब नई तैयारी है। आज डिस्कस हो रहा था पेपर लीक के बाद, पेपर लीक होने की परंपराओं को रोकने के लिए और ये जो माफिया, इसको खत्म करने के लिए ला चुके हैं, एक और एक्ट ला रहे हैं। राजस्थान के बच्चे हमसे रेगुलर मिल रहे हैं। कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट कोचिंग, ये जितने भी चल रहे हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज वगैरह, वहां एक दिन एक बच्चा मेरे पास आया, आकर कहा कि साहब मेरे से ये गलती हो गई, 10 दिन मेरे को 1 महीने के लिए बाहर निकाल दिया। कह रहे 1 महीने बाद 10 दिन बाद तेरे को लेने के लिए 1 लाख रुपए जमा करा। वो यूनिवर्सिटी वाला कह रहा है, मेडिकल यूनिवर्सिटी 1 लाख रुपए कहां दिलाएगा? मनमानी चल रही है। इनको भी एक्ट लाने की तैयारी है कि ये जो प्राइवेट कोचिंग, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज जो चल रहे हैं, इनको भी, इनमें पढ़ने वाले बच्चों को न्याय मिले, उनका शोषण नहीं हो, उनके साथ अन्याय नहीं हो। कोई भी टीचर, वहां का कोई भी व्यक्ति, वहां का मालिक मनमानी नहीं कर पाया। वहां जो काम करने वाले टीचर्स हैं, उनका भी ध्यान रखा जाए, वहां पढ़ने वाले बच्चों का भी ध्यान रखा जाए। ये हमारी सरकार की सोच है यूथ के प्रति। मैं इतना कह सकता हूं, आज जो हमारा डिस्कस हुआ, उस डिस्कस में खुलकर कहां कोई कमी रह गई, उसको और बढ़िया चाक चौबंद कैसे किया जा सकता है। यही कारण है कि गृह निर्माण सहकारी समितियों को लेकर लैंड माफिया ने जो भी गड़बड़ की, सब में एक ही डिस्कस हुआ कि ये जो जितनी गृह निर्माण सहकारी समितियां, उन्होंने रूल्स रेगुलेशन के विपरीत जाकर आज भी ये जो धंधा पानी करती है, लोगों के चूना लग जाता है, उसके लिए क्या सख्ती से सख्त काम करें कि जिससे आम आदमी को न्याय मिले, आम आदमी के साथ धोखा नहीं। ये हमारी सोच है। और मैं आज आपसे कह रहा हूं कि हमारी जितनी भी बजट की घोषणाएं हुई, उन बजट की घोषणाओं में ये खुशी है हमें कि 94% बजट घोषणाओं में वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। लगभग 80%, 77% वादे हम पूरे कर चुके हैं। अब तक 6 घोषणाएं पूर्ण हो चुकी है अथवा प्रगतिरत है। 86% वादे तो हम घोषणाएं तो पूर्ण कर चुके हैं। 86% मेरे पास लिखा हुआ है, 86% वादे हम पूरे कर चुके हैं। और हम इतना कह सकते हैं कि हमने पारदर्शी जवाबदेह शासन दिया, संवेदनशील शासन दिया। और ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अब वक्त है जब राजस्थान की सरकार का और केंद्र सरकार की बजट घोषणाओं की तुलना होनी है। इन्होंने कहा था कि किसानों के लिए क्या किया, किसानों के लिए हमने तो कर्जे माफ करके दिखा दिया, इन्होंने कुछ किया नहीं। आप मुझे ये बता दो, केंद्र सरकार को ये प्रदेश के बीजेपी के नेता कहीं पर भी किसी भी मंच पर हमारी जन घोषणा पत्र के वादों पर हमसे बहस कर लें। और उन्होंने जो वादे किए थे पहले,
15 लाख और अच्छे दिन का 15 लाख दूंगा, अच्छे दिन लेकर आऊंगा, 50 दिन दे दो नोटबंदी के, देश बदल जाएगा। बदल क्यों देश? जूता पर टैक्स, कपड़ा पर टैक्स, मेडिकल पर टैक्स। यहाँ पे मेडिकल टोटल फ्री और वहां पर टैक्स, हर चीज पर टैक्स। इसलिए आज कल भी हमारा ये डिस्कस जारी रहेगा और कल कानून व्यवस्था पे डिस्कस होगा, बड़े लेवल कानून व्यवस्था को लेकर डिस्कस होगा। मैं पहली आपने बताया हो 77% पूरे हो गए। अब मेरे पास पेपर देखिए, ये 77% मेरा डिस्कस है। मैं इसको अब तक 86 नहीं, वो तो सही है, अब तक 86% घोषणाएं पूर्ण हो चुकी है। मतलब हम 86 घोषणाएं भी तो हमने की। आप इस बात को समझिए, जन घोषणा पत्र जारी किया, उसमें 77% वादे पूरे कर लिए। वो तो एक रिकॉर्ड है जो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। और उसके बाद हमने घोषणाएं भी की। अब जैसे ये चिरंजीवी योजना थी, ये इस तरह की बीच बीच में जो घोषणाएं आई, तो उन घोषणाओं का भी क्या रिजल्ट है वो हमने जारी किया कि 86% जारी हमारी घोषणाएं हम पूर्ण कर चुके हैं। घोषणाओं पर भी डिस्कस है कि मान लीजिए मुख्यमंत्री जी ने समय समय पर घोषणा की, उन घोषणाओं का रिजल्ट क्या है? आप जानते हो हमने घोषणा की बीच में कि जितने भी जो थे ये निगम वगैरह, उनको हमने 7वें वेतनमान की घोषणा की, उनकी स्थितियों को संभाला। ये इतना कह सकता हूं कि मैं हमारी तरफ से हर फील्ड में हम जहां भी काम कर रहे हैं वहां पर किसी भी कीमत पर हमने ये जितने भी आपके एजुकेशन, हेल्थ, उस पर अभी ममता जी बोलेगी, और इसमें जो हमारा काम हुआ है वो काम पूरे देश में अलग हटता है। जहां तक बीजेपी का सवाल है, मैं फिर कह रहा हूं, अपोजिशन अपने काम लेकर नहीं आता, अपने काम के बारे में बोलता नहीं है, बताता नहीं है, केंद्र सरकार के किसी मुद्दे पर आता नहीं है, विजन उनका कुछ है नहीं। और यदि अपोजिशन में दम होता और वो हमें टारगेट कर पाता तो आप मुझे ये बता दो, सरदार शहर का चुनाव अभी हुआ, 27,000 वोटों से सरदार शहर का चुनाव ये लोग हार गए। सरदार शहर का हमारी सरकार ने विगत 4 वर्षों में जितनी बजट घोषणाएं की है उतनी पहले कभी नहीं हुई। 4 वर्ष में हमने सभी वर्गों के उत्थान विकास को सुनिश्चित करने हेतु कुल 2722 बजट घोषणाएं की है। ये बताते हुए खुशी है कि इनमें से 94% बजट घोषणाओं की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अब तक 86% घोषणाएं पूर्ण हो चुकी है। अब तक 86% घोषणाएं पूर्ण हो चुकी है अथवा प्रगतिरत है। जन घोषणा पत्र में हमारी सरकार की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जनता से हमने जो भी वादे किए उन वादों को पूरा करने का हमने हर संभव प्रयास किया। जहां तक प्रदेश का सवाल है, आप खुद इस बात को जानते हैं, राजस्थान एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां के एमएलए को 5 करोड़ रुपए का फंड मिल रहा है एमपी के बराबर। ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी वालों को नहीं मिल रहा, बीजेपी वालों को भी मिल रहा है। सड़क यदि हमको मिल रही है कांग्रेस के एमएलए को, बीजेपी वालों को मिल रही है। सोच एक है, पूरे प्रदेश का विकास होना चाहिए। पूरे प्रदेश में गांव, शहर, कस्बा सबका डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इसलिए हमारी जो योजना है, आप ये मानकर चलिए, हमने हमारी तरफ से कोई कसर नहीं रखी और हम ये उम्मीद करते हैं, आज मैं आपसे कह रहा हूं कि ये बीजेपी कितना भी कर ले, हमारा काम बोलता है, बीजेपी का झूठ बोलता है। आप देख लेना, 100% पूरे देश में रिकॉर्ड टूटेगा। राजस्थान में जिस तरह की हमारी योजनाएं डायरेक्ट काम लोगों को फायदा हो रहा है, उससे हमें तय बात है कि राजस्थान की जनता का आशीर्वाद हमें एक बार फिर 2023 में मिलेगा। इसलिए मैं अब हमारी कोई सवाल में तो पूछ लो। भाई साहब, आप बीजेपी पे तो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ये कह रही है। सचिन पायलट ने आज परबत्सर की सभा में कहा है कि छोटे आरोपियों को पकड़ना छोड़े, रीट पेपर लीक मामले में, और बड़े जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए। तो आपकी खुद की पार्टी के नेता भी सरकार को कहते हैं। एक बात मानकर चलना, सचिन पायलट भी हमारी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। आप ये मानकर चलिए, सचिन